हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे थे। इसके पहले मैंने एक्यूट और क्रोनिक टेक्रोसिस्टाइटिस हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ही आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप अपने सारे टॉपिक्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रीसेंट नोटिफिकेशंस मिल जाए। रोज कोई ना कोई वीडियोस अपलोड होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एपीफोरा, जो कि हमारे सिलेबस का थर्ड टॉपिक है। इसको हम वाटरी आइज भी बोल सकते हैं इन जनरल टर्म्स। What is definition of epiphora? तो epiphora implies to overflowing of tears due to impairment of lacrimal drainage. ये बात मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि हमारी आईज में यहाँ पर होता है पंक्टम। पंक्टम से निकली हुई होती है दो कैनालिकुली, मतलब बहुत बारीक सी यहाँ पर कैनालिकुलीज होती हैं। मुझसे डायग्राम सही से नहीं बन पा रहा है इससे। फिर आता है लैक्राइमल सैक और ये आती है नेजोलैक्राइमल डक्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी तरीके से लैक्राइमल ड्रेनेज में इम्पेयरमेंट होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में आंसुओं का फ्लो होना, जो कि आप जनरली देखते होंगे कुछ लोगों को मतलब विदाउट एनी कॉज आंसू बहते रहते हैं, तो वो कंडीशन एपिफोरा कहलाती है। और डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू डिसरप्शन इन द बैलेंस बिटवीन टीयर प्रोडक्शन एंड टीयर लॉस। कितना टीयर का प्रोडक्शन हो रहा है और उससे कम यदि उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऐसे इम्बैलेंस को हम इपीफोरा की कंडीशन कह सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इपीफोरा। तो एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल दो कॉज हम देख सकते हैं। एनाटॉमिकल मतलब बाय बर्थ या किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है, तो कंप्लीट और पार्शियल पंक्चुअल कैनालिकुलर, मतलब जो कैनालिकुली है या तो वो पार्शियली एक तरफ की या दूसरे तरफ की जो है वो ब्लॉक्ड हो, या फिर नेजोलैक्राइमल डक्ट में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो। दूसरा फंक्शनल हम देख सकते हैं, पहला वाला तो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होगा या किसी प्रकार से एनाटॉमिकल दिक्कत है। या फंक्शनल में हम देख सकते हैं लैक्राइमल पंप फेलियर ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी, यानी जो लैक्राइमल पंप है वो टीयर का प्रोडक्शन तो सही से कर पा रहा है लेकिन वहां पर एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो रहा, तो इस वजह से भी हमें एपीफोरा की कंडीशन देखने को मिलती है। ये पूरा डायग्राम है। ये होते हैं हमारे पंक्टम, ये यहाँ से निकली हुई होती है कैनालिकुली। दिस इज लैक्राइमल सैक एंड दिस इज लैक्राइमल डक्ट। तो यदि लैक्राइमल डक्ट में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है या ये कैनालिकुली में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम इसको एनाटॉमिकल कॉज कह सकते हैं। लेकिन यदि ये जो यहाँ पर जो लैक्राइमल पंप होता है वो टीयर के एब्जॉर्प्शन सही से नहीं कर पा रहा, तो उसको हम फंक्शनल कॉज ऑफ इपीफोरा कह सकते हैं। तरीके से जो है टीयर्स का जो भी सिक्रीशन है वो इस इमेज में शो हो रहा है। आईलिड्स, हॉरिजॉन्टल लैक्सिस, और क्या कॉजेस हो सकते हैं? तो आईलिड्स में हॉरिजॉन्टल लैक्सिसिटी एंड फ्लॉपी लिड्स, बहुत ज्यादा जो लिड्स आईलिड्स हैं वो फ्लॉपी हैं या झुकी हुई है। लोअर लिड एंट्रोपियन विथ ऑर्बिकुलाई ओवर राइडिंग, यानी जो लोअर लिड है वो अंदर की तरफ घुसी हुई, एंट्रोपियन मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई होगी, या फिर लोअर लिड जो है वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, या फिर लॉस ऑफ स्किन और ऑर्बिकुलरिस, जो लैक्सिसिटी है वो खो चुकी है जैसे कि ओवर एज या एज के कारण, इस वजह से भी हमें एपिफोरा की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर पंक्चुअल कॉसेस क्या हो सकते हैं? मैंने बताया आपको पंक्टम, तो ऑक्लूजन या फिर वहां पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो जिससे वो ब्लॉक हो जाए। सिस्टमिक यानी बर्न हो या फिर कोई भी ट्यूमर या मेडिकल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन हो या मेडिकल एक्ट्रोपियन कंडीशन हो, बाहर की तरफ आईलिड्स जो है वो मुड़ गई हो, तो ये पंक्चुअल कॉज होते हैं। देन आता है कैनालिकुली, हम पूरा देख चुके हैं। कैनालिकुली में कंजेनिटल एब्सेंस या फिस्चुला, कैनालिकुली एब्सेंट है बाय बर्थ या वहां पर किसी प्रकार का फिस्चुला फॉर्म्ड हो चुका है। एक्वायर्ड में इंट्रेंसी में कैनालिकुलाइटिस यानी इन्फेक्शन हुआ हो, ट्रॉमा हुआ हो कैनालिकुली में, या पोस्ट रेडिएशन ट्रॉमा हो या पोस्ट रेडिएशन हो, या ट्यूमर फॉर्म हुआ हो। और एक्सटेंसिव में हम देख सकते हैं कंप्रेशन बाय ट्यूमर, यानी बाहर पे कोई ट्यूमर हुआ हो और वो कैनालिकुली को कंप्रेस कर दे, तो इस वजह से भी एपीफोरा की कंडीशन बन सकती है। देन लैक्राइमल सैक एबनॉर्मेलिटी में सैक का इन्फ्लामेशन होना,
पेरीलैक्राइमल फाइब्रोसिस यानी फाइब्रोसिस हो जाना लैक्राइमल सैक में, डायक्रायोलिथियसिस और सैक ट्यूमर जो कि रेयर इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, छोटे बच्चों में ही कम देखने को मिलता है। एडनेक्सल ट्यूमर्स प्रेसिंग ऑन लैक्राइमल सैक और ड्रेनेज पाथवे, या फिर जो बाहर की ट्यूमर्स है वो लैक्राइमल सैक को कंप्रेस कर रहे हो या ड्रेनेज पाथवे को कंप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पर भी हमें एपीफोरा देखने को मिलता है। फिर नेसोलैक्राइमल डक्ट जो हमने देखे थे उसमें क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो कंजेनिटल में नेसोलैक्राइमल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो, हास्नर्स वॉल्व का डिलेड ओपनिंग हो, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटी हो यानी फेशियल बोन सही से नहीं हो, और एजेनेसिस। और एक्वायर्ड में हम देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्स्ट्रक्शन बाय ट्यूमर और ट्रॉमा। तो जनरली सबके कॉजेस सेम है, बस आपको थोड़ा डिफाइन कर देना ताकि आपकी कंटेंट जो है यहाँ पर अच्छे से मिल पाए आपको। इनके अलावा किन किन केसेस में आपको एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तो रिफ्लेक्स लैक्राइमेशन इन रिस्पॉन्स टू वेरियस फैक्टर, हमारी लैक्राइमेशन का रिफ्लेक्स जैसे कि ट्राइकेटिक सीलिया यानी जो हमारे आंखों के बाल हैं, पलके हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ जाए और वो हमें सीवियरिटी कॉज करे, चुभे, तो उस वजह से भी एक्सेसिव टीयर का प्रोडक्शन या लैक्राइमेशन हो सकता है। फिर रेस्ट आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर यदि बढ़ गया हो तो भी टीयर प्रोडक्शन बढ़ सकता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के केस में कॉर्नियल एक्सपोजर, ड्रग इरिटेशन और एनवायरमेंटल इरिटेशन लाइक पॉल्यूशन के केस में भी एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन हो सकता है। और अदर कॉजेस में हम देख सकते हैं ऑक्यूलर सरफेस डिसऑर्डर्स, न्यूरोजेनिक हाइपर सिक्रेटरी डिसऑर्डर्स और फेशियल पाल्सी। ये तो हमारे सारे कॉजेस हो गए। अब हम देख सकते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि ये एपिफोरा की कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें केयरफुल हिस्ट्री लेना है कि किन कंडीशन में आपको ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है टीयर्स का, डे टाइम, नाइट टाइम, या फिर किस तरीके का वर्क है जो वो कोई पेशेंट कर रहा है, यदि उसका कोई ऑक्यूपेशनल है जहाँ पर किसी प्रकार का पॉल्यूशन है या डस्ट है, तो ऐसी हमें सारी हिस्ट्री लेनी है। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना है कि कहीं पर स्वेलिंग तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं दिख रहा, रेडनेस नहीं है, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी करनी है, सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग करना है और इमेजिंग करनी है, जिससे हमें किसी प्रकार का यदि डिफेक्ट हो, फेशियल डिफेक्ट हो या कोई भी नर्व से रिलेटेड कंडीशन हो या ब्लॉकेज हो, तो वो हमें इमेजिंग के थ्रू समझ में आ जाए। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या क्या करवा सकते हैं, तो एनाटॉमिकल टेस्ट में दीज टेस्ट हेल्प इन लोकलाइजेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। सिरिंजिंग या इरिगेशन करवाएंगे, तो जैसे ही हम सिरिंजिंग करेंगे, जैसे कि इमेज 1 में आपको दिख रहा है, सिरिंजिंग करने पर यदि हमारा फ्लूइड जो है वो आगे पास नहीं हो रहा, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि आगे किसी ना किसी प्रकार का ब्लॉकेज है। डायग्नोस्टिक प्रोबिंग की जाती है, यानी एक प्रोब से जो हमारा पंक्टम होता है उसको डायलेट किया जाता है, ताकि यदि डायलेशन में किसी भी प्रकार का वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो ओपन हो जाएगा और जनरली हमारी जो कैनालिकुली है वो ओपन हो जाएगी। थर्ड होता है डायक्रोसिस्टोग्राफी। डायक्रोसिस्टोग्राफी करने पर किसी भी प्रकार का नेसल ब्लॉकेज होगा, या तो लैक्राइमल डक्ट में या नेजोलैक्राइमल सैक में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज होगा, वो हमको क्लियर हो जाता है। और यदि फिर भी इन सारी कंडीशन में भी हमें कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही या डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, तो सीटी स्कैन या एमआरआई करवाई जाती है। फंक्शनल टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो टू असेस फंक्शनिंग ऑफ लैक्राइमल apparatus अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन परफॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज नो एविडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन एनाटॉमिकल टेस्ट, यानी हमने जो एनाटॉमिकल टेस्ट करवाया उसमें हमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिखा, एमआरआई सीटी स्कैन सब कुछ होने के बाद, तो फिर हम उसके बाद फंक्शनल टेस्ट कराते हैं। तो इसमें फ्लोरोसेंस टाई अपीयरेंस टेस्ट और जॉन्स टाई अपीयरेंस टेस्ट करवाया जाता है। फिर इमेजिंग टेक्निक होती है टू कॉन्ट्रास्ट डेक्रोसिस्टोग्राफी, लैक्राइमल डेक्ट्रोसिस्टोग्राफी और सीटी स्कैन या एमआरआई। देन आते हैं मैनेजमेंट, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईलिड, यदि आईलिड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि हमने प्रीवियस कॉज देखे थे, तो हमें पहले उस कॉज को पकड़ना है, देन उसका ट्रीटमेंट करना है। एक्ट्रोपियन सर्जरी, एक्ट्रोपियन जो टॉपिक हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक्ट्रोपियन मतलब होता है ना आईलिड का बाहर के ऊपर बाहर की तरफ मुड़ जाना। तो यदि एक्ट्रोपियन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको सर्जरी करके उसके कॉज को ठीक करना है। और टार्सोरेफी यानी किसी भी प्रकार के टार्सल्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें कट करना है। यदि पंक्चुअल कॉज है तो पंक्चुअल कॉज में हमें डायलेशन ऑफ पंक्टम, यदि पंक्टम ब्लॉकेज है, हम पहले भी देख के आए, पंक्टोप्लास्टी, जिगलर कॉटरी, मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी और लोअर लिड टाइटनिंग हम कर सकते हैं।
यदि कैनालिकुली में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो डिपेंड्स ऑन द साइट एंड डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। यदि हम डेक्टोसिस्टोग्राफी करवाएंगे तो वहां पर हमको पता चल जाएगा कि कैनालिकुली में कहाँ पर ब्लॉकेज है, उसके हिसाब से हमें इंट्यूबेशन और एनास्टोमोसिस जो है वो करना है। नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में ब्लॉकेज होने पर किसी भी प्रकार का मसाज जो है वो अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाकर और मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। इसमें हमें प्रोबिंग करनी है लैक्राइमल सिस्टम की। लैक्राइमल सर्जरी लास्ट में ऑप्शन बचता है, यदि ये सारी चीजों से भी कोई भी फायदा नहीं हो रहा तो लैक्राइमल सर्जरी करवाई जाती है, जिसमें हमें डेक्रोसिस्टोराइनोटॉमी यानी डीसीआर करवाया जाता है। ये मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इंडिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बियॉन्ड द मीडियल ओपनिंग ऑफ द कॉमन कैनालिकुलाइस anastomosis the lacrimal sacs to the nasal mucosa of the middle nasal meatus and procedure is performed under general hypotensive anesthesia। यानी एक एनेस्थीसिया दिया जाता है और जो भी हमारा जगह पर ब्लॉकेज है उसको वहां से कट करके एक अलग जो है ट्रैक बनाया जाता है, उसको हम डाइक्रोसिस्टोराइनोस्टॉमी बोलते हैं, डीसीआर। यदि एक्सेसिव टीआर प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें एपिलेशन, एंट्रोपियन लिड सर्जरी, इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करना है, कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट करना है और जनरली सन ग्लासेस यूज करना है, ताकि किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन या सनरेज वगैरह से यदि कॉज हो रहा हो तो वो हम ट्रीट कर पाए। इतना टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट था। ये कंटेंट आपको नोट्स बना के प्रिपेयर करना है, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड with our digital library for more videos.